अभिनय, एक्टिंग क्या है? अभिनय एक कला है जहाँ आप किसी कैरेक्टर को फील कर लाइनों को फील करके इमोशन के साथ व्यक्त करते हैं। जब ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाती है, ऑडियंस का दिल जीत पाते हैं, इसे ही असली एक्टिंग कहते हैं या अभिनय कहते हैं, जहाँ आपका इमोशन से कनेक्ट हो पाता है। तो यानी एक्टिंग, अभिनय इमोशन के बिना अधूरा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ इमोशन इन एक्टिंग, मतलब एक्टिंग के अंदर इमोशन का क्या पावर है। तो शुरू करते हैं। पहला, इमोशन क्या है? इमोशन सिर्फ डायलॉग बोल देना और रोल लेना ये नहीं है। इमोशन है किसी भी जो आपको डायलॉग मिला है, कुछ लाइन जो आपको मिल रही है, उसको आप किस तरीके से फील कर पाते हैं, और फील कर कर जब बोलते हैं, यानी अगर परफॉर्म करते हैं और ऑडियंस फिर आपसे कनेक्ट कर पाती है और ऑडियंस आपसे जुड़ पाती है, स्क्रीन से जुड़ पाती है, उससे ही एक असली अभिनय कहते हैं। मतलब अभिनय करने का परफेक्ट तरीका। जब तक आप किसी भी लाइन को फील नहीं करेंगे, उसमें वो इमोशन नहीं लाएंगे जो इमोशन उस समय ज़रूरी है, तो आपका एक परफेक्ट अभिनय कभी नहीं होगा। जब आप खुद ही फील नहीं करेंगे तो आप ऑडियंस को क्या फील कराएंगे? जब आपको खुद को ही, एक सच्चे एक्टर को सब पता होता है कि वो कहाँ क्या गलती कर रहा है, कहाँ क्या गलती नहीं कर रहा। आप एक बार, कभी आप में से बहुत से लोग, कभी आपने थिएटर वगैरह किया हो, जैसे सपोज़ करो आपको इमोशनल सीन के लिए बहुत होता है, क्योंकि इमोशनली जो सीन होते हैं उनके अंदर थोड़ा ज़्यादा जान डालनी पड़ती है। तो जब आपको इमोशन सीन मिलता है तो स्टार्टिंग में बहुत परफेक्ट आप हो जाओगे, तो फिर स्टार्टिंग में ही आप करने लग जाओगे। बट ये होता है कि पहले आपको फील नहीं आ रहा, फिर आप डायलॉग को थोड़ा खींचते रहते, फिर रिकॉल करते आपको फील आने लगता है। फिर आपको कोई घटना, कुछ उस डायलॉग के अंदर घुसते जाते हो। फिर आपको उस डायलॉग का मीन समझ में आने लगता है कि यार क्या बोल रहा है, ये मुझसे कनेक्ट होता, अगर मैं इस सिचुएशन में होता क्या होता। फिर आप रियल में मतलब उसको फील करने लग जाते हो। एक नए एक्टर में, पुराने एक्टर में ये होता है, पुराना एक्टर तुरंत से घुस जाता है, नया एक्टर काफ़ी टाइम लेता है। और नए एक्टर तो पहले बात कर ही नहीं पा रहा। जो मीडियम एक्टर होते हैं, मतलब जो ठीक ठाक है, ना तो जब वो नए हैं ना बहुत परफेक्ट हो गए, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। वो पहले तो स्टार्टिंग में वो आ नहीं पाते, उसमें आ नहीं पाते, फिर धीरे धीरे जब डायलॉग को बड़ा करते हैं तो फिर उसको फील करने लगते हैं। तो ये होता है इमोशन का पावर। सिर्फ डायलॉग बोल देना, लाइन बोल देना नहीं होता। इमोशन बिना अभिनय अधूरा है। जब तक आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगी, स्क्रीन पे वो जुड़ नहीं पाएगी, आपका अभिनय परफेक्ट नहीं होगा। और ये तभी होगा जब आप उस डायलॉग को फील करोगे, फील के साथ जब खुद फील करोगे तब बोलोगे, तो फिर ऑडियंस भी कनेक्ट कर पाएगी। तो ये हो गया। दूसरा तरीका, उस इमोशन को फील करने का क्या रियल तरीका क्या है, तो मैं आपको बता दूं। मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई इमोशनल सीन जहाँ आपको दुख प्रकट करना हो, तो याद करें आपकी लाइफ में ऐसा कोई बहुत बड़ा मोमेंट जब आपने जिसको फील किया हो, और उसको फील करके मतलब आपने वो उस जब भी वो आपके सामने आता है, वो इमोशन आपके सामने आता है, आप रोने लगते हैं, आपको दुख होता है, आपकी आँख में आंसू ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ऐसा लाइफ में कोई ना कोई घटित होया हुआ आपके। ये सारा खेल पता है क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, इम्प्रोवाइजेशन का। इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे ना। पहले ऑब्ज़र्व करो। फिर मैं शायद अपनी वीडियो में पहले भी, मैंने पहला जो वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था, जब मैंने बोला था अभिनय क्या है, तो उसमें मैंने बताया था कि अभिनय ना इमोशन, ऑब्जर्वेशन, इम्प्रोवाइजेशन, और एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बोलता हूँ कॉन्सन्ट्रेशन। मैं पहले नंबर पर कॉन्सन्ट्रेशन को रखता हूँ, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, इम्प्रोवाइजेशन। इन तीनों के बिना ना एक्टिंग अधूरी है। एक जो एक्टर होता है ना, उसका कॉन्सन्ट्रेशन पावर बहुत तेज़ होना चाहिए। तो पहले आप ऑब्ज़र्व करो, फिर इमोशन, यानी किसी भी चीज़ को आपने ऑब्ज़र्व किया हो उसको प्रकट करना। बट सबसे ज़्यादा फील आप ना इमोशनली तब कर पाओगे जब आपने खुद ने उसको फील किया हो। आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी हो जिससे आपको जब भी सोचा आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा कोई हॉरर वो ऐसी कोई बात जिससे आप बहुत डरे हों, तो हॉरर सीन मिले तो यार वो चीज़ आती है, आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी कोई बात जिसको हमेशा आपको हँसी आ जाती हो देखते ही, तो हँसी का सीन हो, कॉमेडी का सीन हो, तो वो कर दो। ऐसी कोई बात जिसके कभी आपको घिन आती हो, यार आपने लाइफ में ऐसा देखा, तो कभी विभत्स रस का दिखाना हो या घृणा वाला दिखाना, तो ऐसी कोई बात जिससे आपको बहुत गुस्सा कभी आता हो किसी चीज़ पर, किसी उस पर,
तो ये कोई आपके रियल लाइफ के एग्जांपल है, उनको आप फील करो। ये स्टेनिस्लावस्की की भी यही कहते हैं कि एक्टिंग असली वही होती है जो आप फील कर सकें, जो आपके साथ जो घटना घटी हो। एक्टिंग एक्टिंग ना करें यार, रियल करें जो भी करें, ठीक है। तो 2 हो चुके। तीसरा है इमोशन एंड ओवर थिंकिंग। इमोशन के बिना एक्टिंग अधूरी है। इमोशन होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। जितना एक डायलॉग में इमोशन की ज़रूरत है आप उतना ही डालें, उससे ज़्यादा ना डालें, नहीं तो वो ओवर एक्टिंग में चली जाएगी। और ओवर एक्टिंग एक बार तो ऑडियंस को कनेक्ट कर लेगी, बट बाद में ऑडियंस क्योंकि समझ जाती है ओवर एक्टिंग है। ऑडियंस बहुत चालाक होती है, और सबसे ज़्यादा चालाक होता है कैमरा। जो कैमरा आप पे लगा, वो आपके आँखों की एक एक चीज़ को और आपके जो वो चल रहा है ना दिल में, जैसा फील करके आप बोल रहे हो, उसको भी पकड़ लेता है कैमरा। तो आप ओवर एक्टिंग ओवर उसके अंदर चले जाएंगे तो आप पूरा वो कर देंगे। तो आप इमोशन फील करें, जितनी ज़रूरत हो उतना। एक बार आप जब करने लगेंगे ना, तो आपको समझ में आने लगेगी चीज़ें कि कैसे कैसे होती है। तो हमेशा नेचुरल एक्टिंग करें। मैं तो यही कहता हूँ, हमेशा नेचुरल एक्टिंग करें जो आपकी लाइफ में घटित होता है। जैसे आप हैं, आप किसी को नकल ना करें, कॉपी ना करें। जो हैं आप हैं, जैसे हैं वही करें। डरे मत किससे। ये सोच लिए डायलॉग मिला, ये लाइन मिली, ये जो डायलॉग है ये लाइन है, इसमें ये है और इसको ऐसे इसमें ये है, इसमें ये इमोशन है। इस इमोशन को मैं अपनी लाइफ में कभी देखा है, कभी ऑब्जर्व मैंने किया है, तो अब मैं इसको कैसे परफॉर्म कर पाता हूँ। तो ये बट डरे ना, प्रैक्टिस से सब कुछ होता है। बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन करें, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्व बहुत करें लोगों को, बाहर निकले बहुत ऑब्जर्व करें, सब चीज़ें धीरे धीरे हो जाएगी। तो चौथा ही हो गया। लास्ट है प्रैक्टिस। अब मैं आपको एक डायलॉग देता हूँ, आपको उसको प्रैक्टिस करना है। इस डायलॉग को पहले नॉर्मल लाइन बोलना, नॉर्मल, कोई फीलिंग नहीं, नॉर्मल, और फिर एक बार फीलिंग के साथ बोलना है इसको। तो डायलॉग ये है, कोई सा भी डायलॉग ले लें। जैसे मैं आपको ले लेता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। ये डायलॉग है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। इधर ये ध्यान रखना, ये डायलॉग का मतलब समझे। रिकॉल करो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही हो, किसी ने आपका कोई दिल तोड़ा, आपको छोड़ के चली गई, आपका ब्रेकअप हो गया, कैसा फील हो जाएगा। जिसके बिना आप जी नहीं सकते, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो आपको छोड़ के चली गई, तो क्या होगा उस समय फीलिंग। वो फीलिंग डालनी है इसके अंदर, फील करके देखो। सारा खेल थिएटर में जाना तो आपकी कला को पॉलिश करना है, मगर जब तक आप ऑब्जर्वेशन इम्प्रोवाइजेशन नहीं करेंगे, अगर आप कोई थिएटर भी नहीं कर रहे तो ऑब्जर्वेशन इम्प्रोवाइजेशन पर बहुत ध्यान दीजिए। तो आज जो मैंने प्रैक्टिस दी है आपको, जो ये डायलॉग जो दिया है, इसको आपको परफॉर्म करना है अपने घर पे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट देखते हैं कौन से टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं अभिनय के। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं, ऐसे ही आपको अभिनय की बारीकियां बताता रहूं। मैं बता दूं, मैंने इस चैनल की शुरुआत 2017-18 में भी की थी, बट उस समय मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं थे, तो मैंने छोड़ दिया था। बट अब मैं दोबारा आया हूँ कमर कस के, और अब आपका मेरे को सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए, हर चीज़ का मैं जवाब दूंगा आपको, हर आपके आंसर का जवाब दूंगा। इस वीडियो का मकसद यही है कि अभिनय की हम लोग बारीकियाँ समझें, मोनोलॉग प्रिपेयर करें। हम धीरे धीरे मोनोलॉगों पे जाएंगे। ऑडिशन को कैसे ऑडिशन कैसे होते हैं, कहाँ कास्टिंग डायरेक्टर का क्या, एक बॉलीवुड में जाने का रोड मैप क्या आता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। बट मैं मेरी सच्चाई बता दूँ, मेरा ज़्यादा करके फोकस है थिएटर से। मैंने ज़्यादातर थिएटर किया है और बॉलीवुड की तरफ इतना मूव नहीं किया। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, कोई झूठ नहीं। तो मैंने ज़्यादातर थिएटर में अपना दिमाग लगाया, और थिएटर बहुत ज़्यादा किया है मैंने। अप्रॉक्स रेगुलर कंटिन्यू मैंने 4 साल तक थिएटर किया है। इससे ज़्यादा ही हो सकता है, मगर मैं कभी बड़ा चढ़ा कर नहीं बोलता है ना। मैं जितना है ना उससे ही कम बोल देता हूँ, क्योंकि थिएटर तो एक बार आप सीख जाओगे ना, एक बार कर लोगे ना, उसके बाद की जो लाइफ होगी ना, उसमें आप रोज़ सीखते रहते हो, ठीक है। तो अपने भाई आसिफ खान को इजाज़त दो, और हम फिर मिलेंगे आसिफ खान एक्टिंग की मास्टर क्लास में नेक्स्ट, फिर किसी और वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।